हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम अपना 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो ये आपने 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है। वहाँ पर हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो सेम अब की बार भी हमें वही स्टडी करना है और हमारे कुछ नए फिगर और ऐड हो जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कोन, सफियर और हेमी सफियर, ये हमारे और ऐड हो जाएंगे। बाकी हमें लास्ट क्लास वाला ही स्टडी करना है। तो देखिए इसमें क्या है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो हमारे पास बेटा दो टाइप के फिगर होते हैं। एक होता है सॉलिड फिगर, ठीक है, सॉलिड फिगर, और एक होता है हमारे पास प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर में क्या होता है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। जैसे हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, तो इनके दो डायमेंशन होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं प्लेन फिगर। लेकिन जो हमारे सिलेंडर हैं, ठीक है, हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, सफ़ीर शेप की, हमारे पास कोई टेनिस की बॉल है, हमारे पास डस्टर है, ठीक है, हमारे पास अलमारी है, तो ये हमारे क्या होते हैं, 3D शेप होती है बेटा। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर बोलते हैं, सॉलिड शेप बोलते हैं, 3D शेप बोलते हैं। तो 3D शेप के लिए हम क्या पढ़ते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते हैं, और प्लेन फिगर के लिए हम सिर्फ पेरीमीटर और एरिया पढ़ते हैं। तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं क्यूब और क्यूबॉइड की। तो आपको पता है ये एक प्लेन फिगर है, ठीक है, इट इज़ ए प्लेन फिगर। ये हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में मान सकते हो आप इसे फिलहाल। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो हम इस पे सेम लेंथ और ब्रेड्थ के अगर बहुत सारे रेक्टेंगल अगर रखते रहेंगे तो वी विल गेट ए सॉलिड फिगर। ठीक है, सॉलिड फिगर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिपीटिंग द सेम 2D शेप। कोई भी 2D शेप को आप बार बार रिपीट करके, बार बार उसके ऊपर रख के, कलेक्शन करके आप एक सॉलिड फिगर को जनरेट कर सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप रेक्टेंगल लोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्यूबॉइड आएगा। अगर हम जो बेस है वो स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, क्यूब आएगा। हमने लोअर क्लासेस में इनके नेट भी पढ़े हैं भी। हम जो बेसिक शेप है वो नेट से भी हम ऑब्टेंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको समझाया गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक नेट है। ठीक है, नेट आप कई तरीके से बना सकते हो। इसे बोल, जब हम किसी को ओपन अप करते हैं, कोई भी सॉलिड फिगर को जब हम ओपन आउट करेंगे तो वो दिखाई कैसे देगा, तो इस प्रकार से आप उसको देख सकते हो। ये हमारा जो खोलने के दो तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 सरफेस होंगे, आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 और एक इसके नीचे 6। यहाँ पर भी आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 हमारे जो टोटल शेप होंगी वो 6 होंगे। 6 रेक्टेंगल या 6 हमारे पास स्क्वायर होने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है भाई, हमें इन सभी को प्लस करना है। जितने भी हमारे पास सरफेसेस हैं हमें इनको क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पर देखो आपका रेक्टेंगल का हम फार्मूला बनाने की, रेक्टेंगल की हेल्प से हम फार्मूला बनाएंगे क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आपको पता है, 8th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया बेटा देखो, मान लेते हैं हमारे पास, देखो ये बेस है, ठीक है, ये बेस है हमारे पास, तो ये क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ ब्रेड्थ। ये हमारे पास टॉप ऊपर आएगा बिल्कुल बेटा, ये छत की तरह है। ये देखो बेस था हमारे पास, जैसे रूम है हमारे पास, तो ये बेस है, ये हमारी छत है, तो ये इसका एरिया भी लेंथ ब्रेड्थ आएगा। उसके बाद ये देखो दो साइड की दीवारें हो जाएंगी BH और BH, दो दीवारें अपोजिट साइड की हो जाएंगी BH BH। ये हमारी आमने सामने की हो गई बेटा LH और LH। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, आप रूम में बैठे हो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो कि अपोजिट फेस है जो हमारे रूम के वो इक्वल एरिया के हैं। तो ये हो गया लेंथ ब्रेड्थ BH और HL। तो हमारा टोटल एरिया बन जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद होता है बेटा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारी का अक्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हम इसे बोल सकते हैं। एरिया विदाउट टॉप एंड बॉटम, तो 4 दीवारों का अगर हम एरिया लेते हैं
तो हमें उसमें लेंथ और ब्रेड्थ छोड़नी पड़ेगी, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये हमारा एरिया बचेगा। तो ये आपको याद रखना है कर्व एरिया। उसके बाद होता है बेटा एरिया ऑफ 5 सरफेस। 5 सरफेस का एरिया भी कई बार हम यूज करते हैं, जैसे हमारा स्विमिंग पूल होता है, ठीक है ना। तो स्विमिंग पूल क्या होता है, ऊपर से ओपन होता है, बाकी नीचे उसका बेस भी होता है, साइड में 4 दीवारें आपकी होती हैं, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ 5 सरफेस। इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस बाकी 2BH प्लस 2HL। यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि टॉप हमारे पास या टॉप या बॉटम में से एक चीज़ हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आगे हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड का बारे में था। देखो ये आप सब कुछ आपको समझाया गया है। ये हमारा क्यूब को रह गया है, फिर क्यूब को और देख लेते हैं। तो क्यूब में बेटा हमारे 6 सरफेस जो होते हैं वो सारे स्क्वायर शेप के होते हैं। तो इसका एरिया हो गया 6A स्क्वायर। लेटरल हो जाता है बेटा इसका 4A स्क्वायर, क्योंकि टॉप और बॉटम को हम छोड़ देंगे, और 5 सरफेस का लेंगे तो 5A स्क्वायर। तो इजी फार्मूले हैं, लोअर क्लास में आपने किए हुए हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो आज हम पहले 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंट में आपको दूंगा। एक प्लास्टिक बॉक्स है, इसकी जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर, हमारी जो ब्रेड्थ है वो है 1.25 मीटर, हमारी जो डेप्थ है यानी कि गहराई है, हाइट हम लिख लेंगे 65 सेंटीमीटर। तो 100 से डिवाइड करके इसको भी मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि बाकी सारी जो क्वांटिटी है वो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है अकेला। तो 1.5 मीटर लेंथ है, 1.25 मीटर ब्रेड्थ है, 0.65 मीटर हाइट है। तो इट इज ओपनड एट द टॉप। तो वही 5 सरफेस हमें लेने हैं, ठीक है, इग्नोरिंग द थिकनेस, फाइंड द टोटल एरिया। तो अभी आपको बताया है टोटल एरिया जो हमारा रहेगा 5 सरफेस का वो रहता है बेटा लेंथ ब्रेड्थ प्लस 2BH प्लस 2HL। वैल्यू रखेंगे बस, लेंथ है 1.5, ब्रेड्थ है 1.25 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ है 125, हाइट है 0.65, 2 इंटू हाइट है 0.65 और 1.5। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल एरिया हो गया 5 सरफेस का। उसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है, तो आपको पता जो आंसर आएगा उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल होल एज ए पेरीमीटर 250। हमारे पास जो होल है, ठीक है, होल का जो पेरीमीटर दिया गया है वो 250 दिया गया है। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। तो आपने 4 दीवारों पर पेंट करवाया है, तो पेंट करवाने का जो खर्चा था बेटा वो 10 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द होल। तो हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला होता है बेस का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बेस में हमारे लेंथ और ब्रेड्थ होती है, पेरीमीटर हमको दे रखा है 250, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये यूं की यूं वैल्यू हमारे काम आएगी, तो इसको ध्यान रखेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर 250 है, तो ये यूं की यूं वैल्यू काम आएगी, तो देखेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, 4 दीवारों पर आपने क्या कर दिया, पेंट करवा दिया, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, कॉस्ट निकाली थी। कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या करा था, 20 को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब आपको कॉस्ट दे रखी है, रेट है जो वो भी दे रखा है, तो अगर हम रेट से डिवाइड कर देंगे बेटा वो एरिया आ जाएगा। समझने की बात है, अगर हम रेट निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकालेंगे तो 20 कह लो, या यहाँ पर 10 है। अब हमारे पास यहाँ पर 10 मीटर दिया गया है, तो कॉस्ट है 15,000 रुपये। कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, 10 इंटू में लेटरल सरफेस एरिया, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास ये 1500 मीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया आ गया। और लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू
BH प्लस HL। तो यहाँ से बेटा H और कॉमन ले लो आप, तो ये आ गया आपका 2 इंटू L प्लस B और H कॉमन आ गया। तो ये देखो यूं की यूं, ये पेरीमीटर है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा पेरीमीटर है। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 250 रख देंगे और H गुणा में है। लेटरल सरफेस एरिया हमारा 1500 आया हुआ है, तो ये 250 से डिवाइड करके हमारी हाइट 6 मीटर आ जाएगी। ठीक है, दोबारा देख लो, ये हमारे पास क्या है, लेटरल सरफेस एरिया 1500 आ जाएगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा। 2 इंटू एल प्लस बी, एच हमने कॉमन ले लिया, ये लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है। ये 1500 है बेटा और ये 250 है, बस आसान सा क्वेश्चन है, कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपके पास एक पेंट है, पेंट कितना है, 9.375 मीटर स्क्वायर है। टोटल पेंट हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट है। तो हाउ मैनी ब्रिक, तो आपके पास ईंट है, तो आप ईंटों को क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हो। तो ये बताना कितनी पेंट, हाउ मैनी। तो ये लोअर क्लास में आपको समझाए गए। जब भी आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना हो, नंबर ऑफ बॉक्स निकालना हो, नंबर ऑफ किसी भी कोई भी चीज़, जब हम नंबर निकालते हैं तो हम टोटल एरिया जो है हमारे पास अवेलेबल, उसको एरिया ऑफ वन क्वांटिटी, एरिया ऑफ वन ब्रिक से हम डिवाइड करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, किया हुआ है लोअर क्लासेस में। जब भी हमें टोटल नंबर निकालना, किसी भी चीज़ का टोटल नंबर निकालना है, तो हम नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम की बात चल रही है तो टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, जो भी क्वेश्चन चला हुआ है, एक ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एरिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो ब्रिक्स है वो क्यूबॉइड शेप में है और हमें उन्हें पेंट करना है। तो बेटा पेंट कहाँ पर होगा, सरफेस के ऊपर पेंट होगा, तो इसलिए हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम एक ईंट का एरिया निकाल लेंगे, वो बड़े इजीली 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ के फार्मूले से आ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। आंसर जो आपका आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 937.5। तो टोटल एरिया हमारे पास है 9.375 मीटर स्क्वायर और एक ईंट का एरिया आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे 1000 लग गया, नीचे ऊपर डेसिमल है और नीचे एक डेसिमल है तो ऊपर 10 लग गया, 937 पॉइंट, ये पूरा सेम बन गया। ये मीटर में था, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 से 3 0 आपकी कट जाएंगे, 100 आपका आंसर आ जाएगा। 100 ब्रिक को हम पेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।